आज हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की क्लास नंबर 2। इसमें हम देखने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सबसे पहले हम टाइम पीरियड देखते हैं फर्स्ट जनरेशन का, सेकंड जनरेशन का, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड क्या है। 1942 से 1955। सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड है 1955 से 1964। थर्ड जनरेशन 1964 टू 1975। फोर्थ जनरेशन है 1975 टू 1989 एंड फिफ्थ जनरेशन इज 1989 टू टिल नाउ। मतलब अभी भी हमारा फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। अब हम सबको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका टाइम पीरियड है 1942 से 1955 और ये जो टाइम पीरियड हमने बताया है ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड है। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट जनरेशन में स्टोरेज डिवाइस के रूप में क्या क्या इस्तेमाल किया गया था। तो मैग्नेटिक ड्रम इसे यूज किया गया था, उसके पंच कार्ड इसे हम स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज किए थे। स्पीड क्या था उस टाइम पे, मिली सेकेंड। और आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट जनरेशन में थे कंप्यूटर के साइज बहुत बड़े थे। एक बड़े से हॉल में एक कंप्यूटर हमारा लगाया जाता था। उसकी स्पीड भी बहुत कम थी, मिली सेकेंड्स में। लैंग्वेज क्या था, तो मशीन लैंग्वेज, क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग में कंप्यूटर हमारा मशीन लैंग्वेज समझता था, जीरो जो कि बाइनरी डिजिट पे बेस्ड होता था, 0 और 1। और उसमें इलेक्ट्रिक करंट के रूप में क्या उसकी सप्लाई क्या यूज करते थे, तो हम उसमें सप्लाई के लिए वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व का इस्तेमाल करते थे। और उसे इन्वेंट किया गया था फ्लेमिंग एम्ब्रोज एंड टी डे फॉरेस्ट के द्वारा और 1906 में। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल क्या है, एडसेक, एडवेक, यूनिवेक, एनिएक फर्स्ट। और जो एनिएक फर्स्ट था उसे बनाया गया था आईबीएम कंपनी के द्वारा। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड जनरेशन। इसका टाइम पीरियड है 1955 से 1964। इसमें स्टोरेज डिवाइस के रूप में हमने मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया था और उसकी स्पीड क्या थी, माइक्रो सेकेंड्स में। लैंग्वेज क्या था, तो सेकंड जनरेशन में हमने असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था जो कि निमोनिक प्रोग्रामिंग कोड पे बेस्ड था। जैसे ऐड हो गया, तो ऐड मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन के लिए, एआईबी डिवीजन के लिए। और सेकंड जनरेशन में मशीन लैंग्वेज भी हमें इस्तेमाल करना पड़ा था, यानी कि दोनों साथ साथ हम इस्तेमाल कर सकते थे। और इसमें इलेक्ट्रिकल यानी सप्लाई में क्या यूज कर रहे थे, तो ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो होता है वो जर्मेनियम और सिलिकॉन दो दो सेमीकंडक्टर होता, उससे बनाते हम ट्रांजिस्टर। इसका इन्वेंशन किया था टोकले, बर्डिन एंड ब्रेटेन ने। ये तीन साइंटिस्ट मिलकर ने ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन किया था। और इसके एग्जाम्पल हैं IBM 700, 1401, 1620, CDC 1604, 3600, एटलस, ICL 1901 और 1401, जो एक ऐसा पीस था जो फर्स्ट कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर, जो हमारा 1401 था। ये जो हमारा एग्जाम्पल है, इसमें हमने सबसे पहले ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया था। और सेकंड जनरेशन के टाइम पीरियड में ही बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टार्टिंग हुआ था। इस टाइम पे इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था, 1964 से 1975। इस टाइम पीरियड में हमने स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया था एज ए रैम के रूप में। इस टाइम पीरियड पे स्पीड क्या था, तो स्पीड नैनो सेकंड में आ गया था। फर्स्ट में मिली सेकंड था, सेकंड में माइक्रो और थर्ड में आ गया था नैनो सेकंड। और इस टाइम पे लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था हमने, तो हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रॉन एंड कोबोल का इस्तेमाल किया था।
इलेक्ट्रिक करंट यानी सप्लाई के रूप में क्या इस्तेमाल किया था, तो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी। इस टाइम पीरियड में आईसी के इस्तेमाल से कंप्यूटर की साइज काफी छोटा हो गया था, जिसमें कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी जो हमारा होता है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम से बना होता है, ठीक है। और आईसी को इन्वेंट किया था जेएस मिल्वी एंड रॉबर्ट नॉइसी ने। ओके, एग्जांपल्स क्या है, आईबीएम 360, 370, एनसीआर 395, सीडीसी 1700, आईसीआई 2903। और अभी के टाइम पे जो गैलियम आर्सेनाइड है, जो लेटेस्ट मटेरियल है जिसका हम यूज करते हैं आईसी चिप के प्रोडक्शन में। और कॉमनली यूज आईसी कौन सा है, तो हमारा हाइब्रिड, इसका हम सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड जनरेशन के टाइम पीरियड पे ही टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हो गया था। ओके, और इस थर्ड जनरेशन में ही SSIC एंड MSIC, इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, एंड MSIC का फुल फॉर्म होता है मल्टी स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसे हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कितने टाइप के आईसी हैं। सबसे पहला स्मॉल स्केल, SSIC को बोलते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं 1 से 10। MSIC हो गया मीडियम स्केल आईसी 10 to 100। LSIC लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें होता है 100 से 1000 के रूप में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स। VLSI वेरी लार्ज स्केल आईसी, इसमें 1000 से लेकर 10,000 तक नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसी, इसमें कि 10,000 से ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। और आईसी का इन्वेंशन किसने किया था, तो रॉबर्ट नॉइसियन जेएस मिल्वी के द्वारा किया गया था। और आईसी का फुल फॉर्म क्या था, इंटीग्रेटेड चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको हम सर्किट भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका टाइम पीरियड है 1975 से 1989। ओके, इस टाइम पीरियड में हमने स्टोरेज डिवाइस के रूप में ऑप्टिकल डिस्क का इस्तेमाल किया। एग्जाम्पल है सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, पीआरडी, ब्लू रे डिस्क। स्पीड क्या था इस टाइम पीरियड पे, हो गया था पिको सेकेंड्स। लैंग्वेज डोमेन बेस्ड लैंग्वेज यानी कि एसक्यूएल होगा एग्जाम्पल के रूप में, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और इस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट ने इसी लैंग्वेज के बेस पे अपना फ्रंट पेज डिजाइन किया था। इलेक्ट्रिकल यानी इसमें सप्लाई के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं वेरी लार्ज स्केल आईसी। एग्जाम्पल हो गया एप्पल, DCM। और इसी फोर्थ जनरेशन के टाइम पीरियड में लैन, वैन, GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस, MS DOS, MS विंडो, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब डेवलप हुआ था। और माइक्रो प्रोसेसर का भी इन्वेंशन हुआ था फ्रैगिन एंड वेडहॉफ के द्वारा, जिसे इंटेल कंपनी ने बनाया था। और इस टाइम पीरियड में जो फर्स्ट चिप था उसका नंबर था 4004। और इसे कब बनाया गया था, तो 1971 से 1972 के बीच में। इस टाइम पे माइक्रो प्रोसेसर के इन्वेंशन के बाद जो हमारा कंप्यूटर का साइज था वो काफी स्मॉल हो गया था। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी हमारे फोर्थ जनरेशन की। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका टाइम पीरियड क्या, 1989 से अभी टिल नाउ, यानी कि अभी भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें स्टोरेज डिवाइस क्या हो गया, फ्लैश ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। स्पीड क्या हो गया, पिको सेकेंड्स। और इसमें जो लैंग्वेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो जो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज कौन कौन सा होता है, लिस्ट प्रोसेसिंग। दूसरा है प्रोलॉग, का मतलब होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सब लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था फिफ्थ जनरेशन में। और इलेक्ट्रिक करंट एंड सप्लाई के रूप में ऑप्टिकल फाइबर, जैसे अभी हमारा नेटवर्क है जियो का हो गया, एयरटेल का, ये सब ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा ही हमारे पास पहुंच रहा है, जिसे हम अपने फोन में इस्तेमाल करते हैं। और फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है, तो जॉन मैकार्थी। इन्होंने कब इसका इन्वेंशन किया था, 1959 में। और फिफ्थ जनरेशन में हमने ULSI का इस्तेमाल किया, इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो फिफ्थ जनरेशन जैसे अभी के टाइम पे हमने देखा है चैट जीपीटी, जो कि बहुत ही चर्चे में है। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अभी जितने भी रोबोट्स होते हैं, अभी जो जो हमारा इसरो का
जो मिशन लॉन्च हुआ था उसमें भी हमारा जो विक्रम लैंडर था वो सब क्या एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। तो हमें समझ में आ गया होगा आप सभी को फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड टोटल जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। एक बार हम देख लेते हमने क्या क्या देखा था। टाइम पीरियड हमने देखा, नेक्स्ट हमने देखा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ आईसी, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को। थैंक यू सो मच।